Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that frequency spectrum of radiation emitted as per Rutherford model of atom is dot dot. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So की कंसेप्ट इज टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. नंबर क्या लिखना होगा, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. देखो बच्चों, तीन टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं. एक तो होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है बच्चों आपका डिस्क्रीट, सॉरी, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन एंड बच्चों एमिशन. एक तो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है बच्चों आपका एमिशन. ये होता है तीन टाइप के स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों कि आपका फिक्स रेंज की वेवलेंथ एमिट होती है, मतलब उसमें क्या होता है, एमिशन आपका कंटिन्यूस होता है, मतलब कोई भी लाइन मिसिंग नहीं होती. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों आपका, जिस लाइन की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ पर डार्क बैंड आता है. एमिशन में क्या होता है, जिस लाइन की करस्पॉन्डिंग अगर आपकी वेवलेंथ एमिट हो रही तो वहाँ पर ब्राइट बैंड आता है. कंटिन्यूस एमिशन बच्चों, कंटिन्यूस आपका एमिशन के कारण आपका मतलब एमिशन होता है, ठीक है. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी होता है, कंटिन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड की मॉडल में क्या था बच्चों, आपने पढ़ा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है. सर्कुलर ऑर्बिट्स में बच्चों जब घूमता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता है, राइट. इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है वी स्क्वायर बाई आर. और आपने पढ़ा है मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है तो रेडिएशन का एमिशन करता है. तो अगर ये ऑर्बिट में घूमेगा बच्चों तो कंटिन्यूअस रेडिएशन का एमिशन करेगा. तो इसके हिसाब से जो स्पेक्ट्रम आता है रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से वो कंटिन्यूअस आता है. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल स्पेक्ट्रम क्या आना चाहिए, कंटिन्यूअस आना चाहिए. बट वास्तव में लाइन स्पेक्ट्रम हमको मिला था, बट रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से हमारा स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.